लास्ट क्लास का लास्ट पेज जो था उसको मैं अभी रिपीट नहीं करा रही, वाया क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। फिर भी लास्ट क्लास में मेरी आखिरी लाइन ये थी कि एलाइलिक पोजीशन पर अगर मेरे को हेलोजन लगाना है तो आई हैव 3 रूट्स। फर्स्ट वाज हेलोजन यानी कि Cl2Br2 विद HNu। सेकेंड वॉज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जिसमें ब्रोमीन स्पेसिफिकली जाके कहां लगता है, एलाइलिक पोजीशन पे। एंड थर्ड वॉज SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और इसके बाद क्लास एंड हो गई थी। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये जो SOCl2 लगता है, मैं SO2Cl2 नहीं ला रही। SOCl2 जब एल्कोहल को आप देते हो, आपको याद होगा ये बेस्ट मेथड था। और ये बेस्ट मेथड क्यों था? इसमें जो 2 बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों गैसेस हैं, एस्केप कर जाते हैं इजीली प्योर। SOCl2 अकेला भी दिया जा सकता है, SOCl2 के साथ एक बेस सॉल्वेंट भी दिया जा सकता है। पिरिडीन की प्रेजेंस में भी होता है, बिना पिरिडीन की प्रेजेंस में भी होता है। दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। अभी आपको मैकेनिज्म का कोई आइडिया नहीं, तो दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। किस तरह से वो समझते हैं, अब आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, सिर्फ लिखनी है, क्लास के एंड तक सब समझ आ जाएगा। SOCl2 जब आप देते हैं तो वो भी है, तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल यानी Cl को OH को हटा के कौन लग रहा है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज Cl। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन वो I है। I स्टैंड्स फॉर इंटरनल। अब क्या होता है SNI? 2 लेक्चर बाद आएगा, जब मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ही लेक्चर होगा तब मैं I लूंगी। लेकिन तब तक मैंने इसको वेट कराया, मैं भूल जाऊंगी, मुझसे छूट जाएगा, और जो चीज छूटती है वो आती जरूर है। तो इसीलिए आई एम एक्स्ट्रा कॉशियस कि क्या करना है। इस केस में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जहां से Cl टूटा, सॉरी जहां से OH टूटा, उसी जगह आके Cl लग जाएगा। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा थोड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई है। काइनेटिक्स में तो रोटेशन वाला पूरा टॉपिक कराया था, डेक्स्ट्रो-लीवो। अगर किसी कंपाउंड के थ्रू आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं और वो उस प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, अगर वो राइट हैंड साइड टिल्ट करता है या रोटेट करता है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोथाजी, लाइट को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में छेड़ा। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे करता है तो लाइट को लीवो डायरेक्शन में छेड़ा। दे टू आर एनाइंशोमर्स। आपने काइनेटिक्स में भी पकड़ा है इसको, एक्स्ट्रा में, और कोऑर्डिनेशन में भी आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं, एनाइंशोमर्स सॉरी वो होते हैं जिनकी मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी कि अगर आप एल्कोहल में एक कायरल कार्बन लें, आज काफी बात होनी है कायरलिटी की, हर वो कार्बन, ये सब आएगा कायरल कार्बन किसको कहते हैं, हर वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है वो हमेशा कायरल होगा ही होगा, उसको कहते हैं कायरल, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड। अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, काफी चांसेस है, 90% चांसेस है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका एनांशोमर बनेगा, एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होगा, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। तो इफ दिस इज सो, और मैंने ऐसे में SOCl2 दिया विदाउट पिरिडिन, जहां OH लगा था वहीं से बॉन्ड टूटेगा और वहीं पे Cl लग जाएगा, इसको कहते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन थी जी वो रिटेन हुई। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये भी डेक्स्ट्रो ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। हाँ, डिग्रीज में चेंज हो जाएगा कि शायद ये 30 डिग्री राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा होगा तो ये हो सकता है 25 डिग्री या 45 डिग्री रोटेट कर रहा हो, लेट इट बी, बट डेक्स्ट्रो ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड। डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो आपको सुक्रोज के केस में भी मैंने बताया था काइनेटिक्स में, उसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जैसे ही मैं उसमें वाटर डाल देती हूं वो 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, और नेट रोटेशन किस डायरेक्शन में आ गया था, लीवो में। शुरुआत में डेक्स्ट्रो, पानी डालते ही लीवो, इसीलिए सुक्रोज को फेमसली किस नाम से जानते हैं, इन्वर्ट शुगर, क्योंकि रिटेंशन को उल्टा कर दिया, छाता उल्टा हो गया समझ लीजिए, इन्वर्जन हो गया। अगर आप यही पिरिडिन और SOCl2 दे देते हैं तो पिरिडिन के साथ देने से मैकेनिज्म बदल गया। वो मैकेनिज्म हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो है ही 2 माने बायोमोलिकुलर। अब आप लोग जानते हैं यूनिमोलिकुलर क्या होता है, बायोमोलिकुलर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। SN1 SN2 SNI पे नेक्स्ट क्लास मैं होप कर रही हूं शायद मैं स्टार्ट कर पाऊं, अगर प्रेपरेशन आज मेरे हिसाब से चली तो, नहीं तो उससे अगली क्लास, नो इश्यूज।
सो उसमें क्या होता है, अगर SOCl2 विद पिरिडिन ले आते हो तो मैकेनिज्म हो जाता है SN2। SN2 मैकेनिज्म को हम एक ही शब्द से याद करते हैं, छाता उल्टा हो जाता है। बाकायदा साइंटिस्ट ने भी अम्ब्रेला का ही एग्जाम्पल दिया। तो वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से हम जाना जाता है, वो आपके एनसीईआरटी में भी है, उस दिन लूंगी। तो यहां पर अगर आपने पिरिडिन दे दिया तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, जस्ट बैकडोर एंट्री, एकदम उल्टा। जिस साइड छाते का हैंडल था अब छाता पलट जाता है, और उस हिसाब से देखूं तो उल्टा हो गया पूरा। तेज हवा में जैसे छाता पलटता है इन्वर्ट हो गया, वैसे ही इसमें देखिए इन्वर्जन हुआ। अभी ये मैंने बहुत सुपरफिशियली बताया, सिर्फ इसलिए कि आपके नोट्स में 2 लेक्चर का वेट है, उसके बाद तो उड़ा दोगे आप इसको, ठीक है। तो तब तक के लिए आपकी कॉपीज में रहे, इसका डिटेल डिस्कशन अब शुरू हो रहा है आगे के रिएक्शंस के साथ। बट प्रेपरेशन में मुझे एक ही साथ लिखवाना था, रिवीजन के टाइम आपको फायदा होगा। सो नोटेड एवरीबॉडी? ये किसी बुक में नहीं है, सीधे पास्ट ईयर्स में मिल जाएगा, सीधे किसी क्वेश्चन में मिलेगा। ये डिटेल बुक्स में नहीं होते कभी भी, तो ना ही मेरी बुकलेट में मिलेगा। सो अब मैं इसके बाद आती हूं कि हम समराइज करें लास्ट क्लास से क्या क्या पढ़ लिया और क्या खत्म किया। मैंने एल्काइल हैलाइड की एक ही प्रेपरेशन को खत्म किया, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल, वो जो 5-6 थी समराइज किया, डन। दूसरा मैंने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है एल्काइल हैलाइड। उसमें मैं सिर्फ एक कर पाई थी, वो थी HNO की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडिनेशन, और उन सब की कंडीशंस अप्लाई, सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम आते हैं तीसरा तरीका टोटल मेथड्स में, या कह लो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन और एल्कीन 2 का करना है। ऐसे ही तीसरी मेथड में, अब आपको आज की क्लास का टारगेट दे रही हूं, बस इतना है, इससे आगे नहीं जा पाऊंगी। एक तो मैंने अभी आपको एल्कीन से बनवाना है, तो एल्कीन से बनवाना है, तो अब मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। आई डोंट नो इसको तीसरा क्यों दिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसको थर्ड नहीं लिखना चाहिए। अब मैं किससे बनवाना शुरू कर रही हूँ, एल्कीन से, यानी इसका B मेथड शुरू। A मेथड लास्ट क्लास में हो गया जो हमने किया था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कैसे H की जगह एक हेलोजन लगाना है विद द हेल्प ऑफ HNO। कनेक्ट कर पा रहे हैं बात को? अब हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है यहां पर? हाइड्रोजिनेशन तो गलत वर्ड नहीं हुआ, ये क्या वर्ड होना चाहिए? हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो लिखिए जरा यहां पर हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेडिंग डालिए मेरे साथ सब प्लीज। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हुआ हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब आप जानते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी ला सकती थी मैं, लाई नहीं, वी नो द रीजंस। सो अगर मैं इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड लूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? HI, ऑलरेडी डिस्कस्ड। जैसे ही मैं एल्कीन को HBr देती हूं, HI देती हूं, HCl देती हूं, पहला काम क्या होगा? बहुत ध्यान से, अगेन ये आपका +1 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। अब तक कुछ इसके बारे में बात हो चुकी है, बहुत ही कम नाम मात्र हुई है। मुझे सब बच्चे बताएं ये सेंटर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कि न्यूक्लियोफिलिक? क्यों? क्योंकि 4-4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसे हुए हैं। 4-4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एक जगह हैं, 1 2 3 4, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को देख के H+ क्या करेगा? H+ इसको अटैक करेगा, राइट? तो अटैक विल बी स्टार्टेड बाय H+। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और Br- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल इस पे गया, इसने बॉन्ड तोड़ा, एक अपनी पसंद की जगह मैंने अभी इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, दूसरी जगह मैंने अभी न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। इस पूरे रिएक्शन को देख के अगर सोचूं, ये एडिशन रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सा एडिशन होगा? जिसने स्टार्ट किया है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हर चैप्टर में, अगले में भी आएगा, दोबारा नहीं पढ़ा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करूं अगर मैं एल्कीन पे, तो मेरे को एल्काइल हैलाइड की एक और प्रेपरेशन मिलती है। एवरीबॉडी एग्रीड? अब इसके बाद आते हैं मैकेनिज्म। क्लास 12th बोर्ड में अब मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, ये आपको बता दो। तो ये बस आपको, लेकिन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट के लिए आपको पता होना कंपलसरी है।
तो मान लीजिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसको कौन अटैक कर रहा है बच्चों, HBr, HCl, HI जो भी लूं, उससे क्या गया H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटते ही ये किसी भी एक कार्बन पे लगा दिया मैंने किसी भी एक कार्बन पे क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को अभी दोनों कार्बन सेम से दिख रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं दिख रहा, तो मैं किसी भी कार्बन पे H लगा दूंगी तो दूसरे कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, वही कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है तो उसके साथ सब चीजें वापस वही, शिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो लास्ट क्लास में कराया अब दोबारा कराने का मुद्दा नहीं होता, तो तड़क तड़क निकलेंगी चीजें। जैसे ही कार्बोकैटायन बन गया, अच्छा ये स्टेप इज हाईली स्लो। जब कोई स्टेप स्लो होता है तो वो क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट लॉ इससे लिखा जाएगा, कोई रेट लॉ मेरे से पूछेगा तो मैं इससे लिखूंगी रेट लॉ, राइट। नाउ स्टेप 2 क्या कहता है, कार्बोकैटायन बन तो गया बट आपको पता है हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये क्या करेगा, ढूंढेगा आसपास, या न्यूक्लियोफाइल तो घूम ही रहा है Br नेगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल फटाक से इसके साथ आके लगेगा और मेरे पास बन गया मोनोहेलाइड, मोनो एल्काइल हेलाइड, जो मेरा सिलेबस है। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां मैंने ले लिया एक निहायत सिमेट्रिकल एल्कीन, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई फाइट ही नहीं थी, H इधर लगाओ या इधर लगाओ। अब मैं लेके आती हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाती हूं तब असली मुद्दा खड़ा होगा मेरे पास, भाई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाओगे तो क्या। तो मैंने अब पहले एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने जब कहा है आज की क्लास एम्बिशियस है तो वाकई एम्बिशियस है, तो पहला 15-20 मिनट समझ आ जाए चीजें तो मेरे लिए आसान होगा। एक बार देख लो, फिर नोट जरूर करना, मैं टाइम दूंगी। आपके पास ये एक, और ये सिंपल बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कोई ऐसा भी हाई लेवल नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पहचानते कैसे हैं, जिसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं, अगर आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं और उन दोनों कार्बन पर जो बाकी ग्रुप्स लगे हैं वो सेम नहीं है, इस पे बाकी ग्रुप्स हैं 2 मिथाइल, इस पे क्या 1 मिथाइल 1 H, या कह लो जी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब दोनों सेम नहीं है कार्बन्स, कुछ भी कह लो आप अपने लिए। अगर दोनों कार्बन एक जैसे नहीं हैं तो मतलब वो एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब आपने दिया HBr दिया तो ये तो डिसाइड करेगा कौन, प्रोटॉन जाएगा इस पे अटैक करेगा। अब समस्या, या तो रेड एरो की तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पे पूरा शिफ्ट होना है, भाई वो इस पे भी शिफ्ट हो सकता है, इस पे भी शिफ्ट हो सकता है, अब दोनों सेम तो नहीं है, जहां मनाई कर दो। अगर मैं रेड एरो की बात मानूं, पाई बॉन्ड अगर इस वाले कार्बन पे आया तो उस पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन तो उसी के साथ आके जुड़ेगा, जुड़ा इसके साथ आके, तो देखिए मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, मैंने रेड कलर का हाइड्रोजन यहां जोड़ा, इधर से उठा के ये वाला, येलो वाला तो पहले से ही था जो था। अब क्या हुआ, कौन सा कार्बोकैटायन बना, टर्शरी। टर्शरी कार्बोकैटायन मेजर की तरफ गया। व्हाट इफ ब्लू एरो होता, तो अगले में एरो नहीं बनाऊंगी, आपने कोशिश खुद करनी, और एंड में जाते थे तो मैं कार्बोकैटायन में नहीं बनाना चाहूंगी, ये सोच के आई हूं आज। सो अगर ब्लू एरो इधर लेती, इस पे क्या चार्ज आता बच्चों, ब्लू एरो हेड गया तो क्या चार्ज आता, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। टर्शरी कार्बो एनायन बहुत ही अनस्टेबल होता है, एनायन काफी अनस्टेबल होता है, नेगेटिव इकट्ठा हो गया सारा। एनीवेज इस पे जब नेगेटिव आया, इधर से कौन अटैक कर रहा है, H+, दौड़ के उसके पास जुड़ जाएगा। देखिए रेड H यहां जोड़ दिया अब मैंने, उसकी वजह से चार्ज किस पे आया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सर्टेनली ये जो बनेगा माइनर बनेगा, बट बनेगा, पॉसिबिलिटी तो है। चलिए 2 कार्बोकैटायन में आपने डिसाइड कर लिया मेजर माइनर, उसके बाद तो फॉर्मेलिटी है, अपना Br लगा दो उस पे, और इधर आप Br दूसरी साइड। जब आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिले रिजल्ट में, वो बिफोर एंड आफ्टर देखिए, गलती से भी इसको ऐसे नहीं कहना कि मार्कोनिकोव बनेगा जी इसमें, ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप कहते हो मेजर वाला मार्कोनिकोव होगा शुरू से ही ना। जब आप कार्बोकैटायन बना के सब शिफ्ट चेक करके उसके बाद जब आप प्रोडक्ट देखते हैं फिर सोचते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या था, डबल बॉन्ड, आफ्टर क्या है, डबल बॉन्ड हट गया। बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था, H जो है इस वाले पे आके लगा, चेक। मेजर प्रोडक्ट में जो लोग भी कॉपीज में हैं ध्यान दें, मेजर प्रोडक्ट में H किसके पास गया, इस वाले कार्बन पे। अब इस कार्बन और इस कार्बन में फर्क क्या है, इस पे H थे, इस पे बिल्कुल H नहीं थे। अगर रिच
जो ऑलरेडी H में रिच है उसी के पास H जाए तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, रिच बिकम्स रिचर। और अगर H उस पे जाए जो कि ऑलरेडी H में रिच ना हो के पुअर था तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। सो यहां पे आपके पास रिच बिकम्स रिचर का हुआ रिवर्स, तो रिवर्स हुआ तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो आप लोग कभी भी प्रोडक्ट को इससे गैस नहीं करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट बनने के बाद उसके नीचे लिखोगे कि हां ये वाला मार्कोनिकोव था। तो ये सिर्फ ये मात्र लेबलिंग है, ये नया तरीका मत ढूंढ लेना कि हम तो प्रोडक्ट ही इससे बताएंगे। दिस इज जस्ट अ लेबल, राइट। अब केमिकल काइनेटिक्स से अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन की प्रोग्रेस, तो ये मेरा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या था, एल्कीन विद HBr। पहली ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पहली ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, पुराना बॉन्ड टूट रहा होगा, नया बॉन्ड बन रहा होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके इसको कार्बोकैटायन लिखाते हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में कई बार मिलेगा आपको काइनेटिक्स के साथ मर्ज करके, और ये मेरी GOC की DPP में भी था क्वेश्चन ग्राफ का, जब हमने कार्बोकैटायन, बट तब सिंगल पीक थी तो आप लोगों को दिक्कत नहीं। अब डबल पीक आ गई क्योंकि 2 स्टेप्स आ गए, अब काइनेटिक्स पढ़ लिया। इसको धड़ाक से बच्चे बोलते हैं ये कार्बोकैटायन है मैम इंटरमीडिएट। दिस इज नॉट इंटरमीडिएट, दिस इज बॉन्ड बनना और टूटना। अभी पाई बॉन्ड टूट रहा होगा और H+ जुड़ रहा होगा, ये वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये है कार्बोकैटायन। दिस इंटरमीडिएट, दिस इज I स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट। उसके बाद दूसरा स्टेप, और फिर यहां आ गए मेरे प्रोडक्ट्स। दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसीलिए वो क्या है, फास्ट। पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए वो क्या है, स्लो। दैट इज वाई वो RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यही है। तो जस्ट सम प्रैक्टिस एज वी हैव डन इन +1, रिपीट ऑफ दैट। तो सबसे पहले मैंने लिया 3-मिथाइल ब्यूट 1-ene + HBr। इसके किस आंसर तक मैं आज पहुंचाने का टारगेट लेके आई हूं, 3-मिथाइल ब्यूट 1-ene + HBr के कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। शिवांश, जब तक मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूं तुम अपनी तरफ से अपना अंदाजा देना कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। आधे पौने घंटे बाद पता चलेगा तुम सही हो कि गलत हो, ठीक है। सो ये मेरे पास एक केस आया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यस, 2 पॉसिबिलिटीज A और B। अब भी सही पता चल जाना चाहिए, ये एरो इधर आया नेगेटिव, ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी, ये एरो इधर आया नेगेटिव, ये कार्बोकैटायन प्राइमरी। B एरो को तो लास्ट में सोचेंगे, सबको पता लग गया, ठीक है। B एरो को तो मेरे को कब सोचना है, बाद में, क्योंकि इतना दिख गया। और इसके लिए मैंने अपने लिए कि मुझसे तुम लोगों को देखते हुए जब पढ़ाती हूँ तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं। हमारा काम है कि मुझे ये भी ऑब्जर्व करना है बच्चे को गर्मी लग रही है यहाँ पढ़ाते हुए, या कोई बात कर रहा है, या मुझे अगली लाइन सोचनी होती है जब मैं पहली लाइन बोल रही होती हूँ। तो हम लोगों को इतना जब करना पड़ता है तो हमें अपने लिए ट्रिक्स ढूंढनी पड़ती है कि बच्चों के साथ बात करते हुए, 4 को डांट भी लेती हूँ, 2 का मजाक भी उड़ा लेती हूँ, सब कर रही हूँ। तो बच्चों से बात करते हुए मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही सोचती हूँ टेल पे पॉजिटिव, जहां से एरो शुरू हुआ है उस पे पॉजिटिव लगा के सोचना है मेरे को, मेरे से गलती ना हो। फिर आप लोग जब पूछते हैं, मैं कई बार बड़ा लॉस्ट हो जाती हूँ, यार तुम्हारा तरीके से तो मैं नहीं सोच पा रही, मेरे को तो मेरा तरीका पसंद है कि टेल पे पॉजिटिव। अगर मैंने एरो यहां से स्टार्ट किया, इसकी टेल पे पॉजिटिव होगा सेकेंडरी और ये प्राइमरी, बाकी मेरे को रिच बिकम्स रिचर सोचना ही नहीं है, डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना। टेल पे पॉजिटिव, किसकी टेल पे जो पॉजिटिव आ रहा है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, सोचा जो ज्यादा स्टेबल है उसको पकड़ लिया, A। ये बना कार्बोकैटायन। अगला काम क्या है मेरा, अगला काम है शिफ्ट चेक करना। शिफ्ट दिख रही है, लास्ट क्लास में यही करा के आई हूं आपको। मिथाइल शिफ्ट मुझे नजर आ रही है, देखो जरा, मिथाइल की हाइड्राइड, देख के तो लग रहा है मिथाइल कर दो मैम, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूं, यहां हाइड्रोजन भी है और मिथाइल, और इसीलिए मैंने शिफ्ट लिखा है, कौन सी नहीं लिखा कि ये बच्चों से गलती करानी है या मैंने करनी है, कोई एक तो कर ही देगा। तो यहां पर क्या लिखना है मेरे को, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड उधर पहुंचा दिया तो क्या आ गया, टर्शरी। टर्शरी आने के बाद फिर तो फॉर्मेलिटी रह गई। तो ये जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड बन के आया, क्या इसको तुम रिच बिकम्स रिचर बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे भाई। डबल बॉन्ड के दो साइड मैंने चेक कर लिए, Br जुड़ा ही नहीं। Br किस पे जुड़ा,
उस पे जिस पे डबल बॉन्ड नहीं था, हाउ कैन आई से दैट इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट? आई कैन नॉट से। तो पहली प्रैक्टिस ही मैं इसलिए ऐसी लाई, इसको तुम नहीं कह सकते जी ये रिच बिकम्स रिचर है, ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। गलत, ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि इनमें से तो किसी पे जुड़ा ही नहीं भी यार, मुझे तो यही कहा गया था। लेकिन दूसरे नजरिए से सोचूं, एच तो वहीं गया है जहां रिच इन एच है, फिर तो मैं कह सकती हूं यस, रिचर एटम पर ही अगर एच गया है तो वो मार्कोनिकोव है। यस, दिस इज मार्कोनिकोव। तो ये कंफ्यूजन तो पहले मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। तो ये बना मेजर, ये बना माइनर। टोटल कितने प्रोडक्ट्स? 2 कि 3? 3। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3। ये हुआ मेजर, ये हुआ माइनर, ये हुआ ट्रेसेस। कि अब आपको इसकी ऑप्टिकल आइसोमर्स भी गिनने पड़ेंगे। अलो, give me answer if I have done any mistake, do it in your copies। तो जो मैंने बोर्ड पे किया हुआ है वो मैं आपके ऊपर इसीलिए डाल रही हूं कि आप सिर्फ एक बार समझ जाएं, बस मुझे बताएं इसमें शिफ्ट कौन सी होगी, बस हाइड्राइड के, मिथाइल के, कुछ और। मेजर माइनर ट्रेसेस लिख दिया है, बट यहां पर मेरे बच्चे मुझे बताएं कौन सा शिफ्ट होगा। ऑफ कोर्स हाइड्राइड शिफ्ट, उससे बन गया टर्शरी, और आपके पास ये रहे 3 आंसर्स। यहां तक मैं बोर्ड का सिलेबस मान रही हूं, ये पूछते हैं, पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर में पूछ रखा है अल्कोहल में, तो मैं आप पे छोड़ूंगी। अल्कोहल तो मेरा 4 लेक्चर में हो जाता है, 4 का 5 खिंच जाता है ज्यादा से ज्यादा बस। सो ये आपके पास एक और केस हुआ। तो आई होप इतनी प्रैक्टिस इनफ है बच्चों के लिए कि बार बार आपको शिफ्ट दे दिया, आपको माइनर मेजर ट्रेसेस बता दिया, ये मेरे साथ साथ करते जाइए। अगर अब मैं आपको ऐसा एक केस दूं, इसमें अगेन HBr, तो मेरे पास फिर 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक ये और एक ये। किस टेल पे पॉजिटिव मैं प्रेफर करूंगी? बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पे एक चांस बनता है, वो बेंजाइल कार्बोकेटायन है और रेजोनेंस काफी बढ़िया डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि दोनों ही जगह सेकेंडरी बनना है। अब दोनों ही जगह सेकेंडरी बनना हो तो मेरे पास चॉइस क्या है? सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो ये अच्छे वाला अनसिमेट्रिकल आ गया। अब तक तो था एक जगह टर्शरी बन रहा है, एक जगह सेकेंडरी बन रहा है। अब क्या है? दोनों ही जगह सेकेंडरी बन रहा है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल। फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग है तो मेरे को सोचना पड़ेगा उसकी ये लोकेशन, क्या कहते हैं इस लोकेशन को? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक लोकेशन पे प्लस आया तो ये सिर्फ बेंजाइलिक नहीं है, आगे फंसोगे किसी क्वेश्चन में तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट सिंपल बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक एज वेल एज सेकेंडरी बेंजाइलिक। ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, यानी यहां रेजोनेंस में उलझा हुआ है इसका कैटायनिक चार्ज, और इधर के 2 अल्फा H की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रखा है, तो 2 इफेक्ट इकट्ठे हो गए, तो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होगा। ये हमारा बन गया जब, तो प्रोडक्ट बच्चे खुद लिख सकते हैं। अब तो बस वहां Br या I या Cl टांगना है, ठीक है, टंग जाएगा। एक और बहुत अच्छा केस कि क्या, ये भी एनसीईआरटी का ही है, क्या ट्रिपल बॉन्ड पे मैं HBr डालूं तो भी यही होगा। ट्रिपल बॉन्ड पे HBr डाला तो ट्रिपल बॉन्ड में तो और क्लियर है, और झंझट खत्म, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। ट्रिपल, इसको थोड़ी कार्बोकेटाइन कह सकती हूँ। डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव आता तब थोड़ी कार्बोकेटाइन कह सकती, तो यहां तो झंझट ही नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कुछ नहीं सोचना क्या क्या नहीं, सिंपल मार्कोनिकोव। कौन है H में रिच? ये वाला कार्बन, चुपचाप इस पे H लगा दिया, नो चॉइस। ट्रिपल बॉन्ड में वैसे ही कोई चॉइस नहीं। दूसरे पे क्या लगा दिया? Br। ये क्या बन गया? पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, विनाइल हैलाइड। अब आपको जो रोड मैप वाले क्वेश्चन, एरो वाले क्वेश्चन मिलते हैं, A गिव्स दिस विद B, वहां लिख रखा होगा B जो बना है वो विनाइल हैलाइड बना है। तो जब तक आप विनाइल हैलाइड नहीं बनाओगे आप रिएक्टेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पे? विनाइल हैलाइड। अभी मैंने इसका एक्सेस दिया है। एक्सेस देने का मतलब क्या है? ज्यादा है, जितना चाहिए उतना लगाओ। तो अभी तो डबल बॉन्ड है, लेबाइल है, वीक है, रेडी टू बी अटैक्ड है, वो एक और HBr को इनवाइट करेगा, अब बनेगा कार्बोकेटाइन। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए होंगे, याद होगा भी तो ये नहीं पता होता, +1 में हमने घुटा घुटा के भेज तो दिया। हमें बड़ी समस्या होती है +1 में पढ़ाने का, तो उसका इंप्लीमेंटेशन तो दे ही नहीं पाते, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है वो वाले मेरे पास, तो हमें ये दिक्कत होती है। तो अब उसका इंप्लीमेंटेशन कराना सिखाएंगे। अगर आप देखो ये एक कार्बोकेटाइन बना, थोड़ा सा आप कार्बोकेटाइन अगर पढ़ के आए हो मेरी लास्ट क्लास के लेक्चर के बाद या नाराजगी के बाद, तो FME नाम की एक चीज होती है, वो मैंने नीचे एक्सप्लेन करना है। इसको गलती से भी FME मत कहना।
ये कोई एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, बड़ा ही नॉर्मल सा कार्बोकेटाइन है, और इस पे यहां बी आर लग जाएगा, जेमाइनल हैलाइड। पहले मेरा एनसीईआरटी का बेसिक खत्म हो, फिर एफएमई पे आती कि अगर मेरे को ट्रिपल बॉन्ड पे डालना है तो क्या किया मैंने, बार बार इसी पे एच एच डालती गई हूं, मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव, आंख बंद करके, कोई और चांस ही नहीं मेरे पास, कोई शिफ्ट का चांस नहीं। अब जब ऐसा कुछ आया तो मुझे लगा दिस इज राइट टाइम टू डिस्कस एफएमई। एफएमई क्या होता है? फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्या था भगवान जाने। इसकी फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने के बजाय सीधे इस इफेक्ट को समझते हैं। ऐसा कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल, जिसमें कार्बोकेटायनिक कार्बन के पड़ोस में ऐसा ग्रुप हो जो पूरा पूरा लोन पेयर देने को तैयार है। इसने पूरा का पूरा लोन पेयर इसको दे दिया और पाई बॉन्ड बना दिया। और इस कार्बन को क्या यही तो चाहिए था? अब तक क्या हो रहा था? पार्शियल पॉजिटिव डीलोकलाइज हो रहा था, बट रहा था। ये टोटल इसके पॉजिटिव को ले गया, पूरा पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके। ये निहायत स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल से भी, टर्शरी से भी। 3 बेंजीन रिंग लगे हो, उसके साथ एक कार्बन हो, उससे भी ज्यादा। मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बताया गया था? सीपीएम वाला, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद नहीं इफेक्ट के नाम नहीं पूछ रही, कार्बोकेटाइन। उसके बाद बेंजाइल, वो भी टर्शरी वाला। तो जो लोगों को भी लगता है कि ये हमें भी चाहिए, प्लीज कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट कि हमें वो ऑर्डर दो। 15 मिनट लगाओ, चाहे किसी भी फैकल्टी के साथ, ममता मैम के साथ, नेहल मैम के साथ, कि वो वाला ऑर्डर चाहिए जो मैम +1 के जीओसी के आखिरी में पढ़ाती हैं, फाइनल कार्बोकेटाइन ऑर्डर। बहुत टाइम बचेगा। तो एफएमई हर उसको कार्बोकेटाइन को कहेंगे जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कोई टर्शरी नहीं देखना, कोई बेंजाइल नहीं देखना, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं, आंख बंद करके वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल। गॉड बोला था शायद मैंने इसको, इफ आई रिमेंबर। सो ये जो लोन पेयर है, ये पूरा इस पे गया, यानी अगले चैप्टर में अल्कोहल में मिलेगा, यस। चौथा चैप्टर अमीन्स, उसमें मिलेगा, यस। तो फिर ये भी होना चाहिए हेलोजन्स आर एक्सेप्शनल। क्यों हेलोजन एक्सेप्शन क्यों होते थे ना? और कुछ मुझे सटीक चाहिए जो मैंने। They show both mesmeric and inductive. They show both minus I effect Mesmeric and inductive, but minus I dominates over plus n. शिवांश, तुमसे जब पूछूंगी तुम तभी दोगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा। Okay. तुमसे जब पूछूंगी तभी दोगे। हाँ, ये जद कुछ कह रहे थे। यही जो देगा। ठीक है, एक हेलोजन इकलौता ऐसा केस था जिसमें आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हो तो रहे थे, बट डोमिनेट कौन कर रहा था? इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट हेलोजन्स का मर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो जब इसमें रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ही नहीं करता तो ये तो इंडक्टिव से काम करेगा। कितना अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, पहले ही पॉजिटिव, ऊपर से ब्रोमीन खींच के क्या कर रहा है? ले बेटा थोड़ा और ले ले, उसको और डेंस कर दिया, तो वो तुरंत क्या बनाएगा? अब किसी को लगता है मैंने एफएमई इंटेंशनली लिया आज, दोज हु आर मिसिंग इट शुड डू इट। अब आपको पहले कुछ बेसिक क्लियर करूं, ये एनसीईआरटी में है बट 2 दिन बाद आएगा, तब तक मैं वेट करूंगी तो मेरे ये रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, इसलिए आपको पहले ही पढ़ा रही हूं। एनसीईआरटी में दोबारा आएगा, दोबारा पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी आए। अगर कोई ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड है, वो कार्बन हमेशा एसिमेट्रिक होता है, उसको 2 इक्वल हाफ्स में बांटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मतलब वो एसिमेट्रिक है, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, वो डेक्स्ट्रोलीवो होने के पूरे चांस है, उसके एनाइंशोमेरिज्म शो करने के पूरे चांस है। डन। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल। और एनसीईआरटी भी कहता है ऐसे कार्बन को एक एस्ट्रिक लगा के दिखाया जाता है। तो एस्ट्रिक कार्बन मतलब कायरल, कायरल मतलब एसिमेट्रिक। तो जब भी कोई एसिमेट्रिक कार्बन होगा, पूरा चांस है, नॉट ऑलवेज, पूरा चांस है उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। मतलब ये दोनों क्या होंगे बच्चों? ये दोनों होंगे एक दूसरे के
एनाइनशोमर, स्टीरियो आइसोमर मत बोलना, स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल भी आता है सिस ट्रांस, स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल भी आता है, यानी कि ये वाला अपना एनाइनशोमर भी आता है, डायस्टीरियोमर भी आता है, मीजो भी आता है, बहुत कुछ आता है। स्टीरियो आइसोमर बोल दिया तो सामने वाले को 4 सवाल पूछने को मिल गए। तो मिरर इमेजेस का नॉन सुपर इम्पोजिबल होना मतलब एनाइनशोमर्स, और उसकी एक ही निशानी, काट काट के नहीं देख सकते हर मॉलिक्यूल को, वो छोड़ देना। अगर एक कार्बन पे 4 डिफरेंट हैं बस, और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन वाला लॉजिक कोई नहीं लगाएगा। यहाँ कोई नहीं स्क्वायर प्लेनर आ रहा, यहाँ कोई नहीं ऑक्टाहेड्रल आ रहा, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाते हैं और ज्योमेट्री सिंगल टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो डेक्स्ट्रो और लीवो दिख रहा है मिरर इमेज सबको। तो ये कभी भी मत डाउट करना कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये एनाइनशोमर्स नहीं बनाएगा। अगर कायरल कार्बन है पूरा चांस है कि बनाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एनसीईआरटी में तो 100% बोल दूंगी मैं। कायरल कार्बन का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब वो मेरे पास स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी सवाल पूछूंगी उसका जवाब देने से पहले, और ये बेवकूफी आज कराने वाली हूं, उसका जवाब देने से पहले हाँ मैम होगा स्टीरियो सेलेक्टिव, जवाब देने से पहले ये सोच लेना उसमें स्टीरियो सेंटर है तो ही अब पढ़ाने वाला एप्लीकेबल है। अगर उसमें स्टीरियो सेंटर नहीं है तो जो भी मैं पढ़ा रही हूं क्रॉस लगाना है, उसके आगे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो अब अगर मैं देखूं, पहले तो मेरे बच्चे आइडेंटिफाई करें क्या ये कायरल कार्बन है, आता भी है कि नहीं ढूंढना ये देखना है मेरे को। क्या ये कायरल कार्बन है एवरीवन? क्यों, कौन सा वाला? ये कायरल नहीं, ये है कायरल। एक साइड लगा है क्लोरीन, एक साइड लगा है हाइड्रोजन, एक साइड मिथाइल, एक साइड इथाइल, 4 डिफरेंट, डन, ये है कायरल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इज दिस कायरल? कहां है ये कायरल? इसके पड़ोस वाला कायरल है, बिल्कुल से। कई लोग सोचते हैं हेलोजन वाला ही कायरल होगा, इसलिए मैं ऐसा ले आई उठा के। यहां पर कौन मिलेगा मेरे को कायरल? दिस वन? No, it's not Kyle. Oh, बोलो? never mind, sorry. आ गया समझ? Nothing. Yeah. चलिए अब मुझे बताइए इसमें कितने कायरल कार्बन है? मेरे हिसाब से 2। चेक, ये मिरर है बीच में बच्चों, ये मैंने इसमें मिरर रखा है। ये सिंगल कंपाउंड है और इसमें 2-2 कायरल कार्बन है, हाँ या ना? एक बार दिखवा दूं, ये मैं आपकी 12th स्टार्ट से पहले यही सब चीजें कराई थी, बट आप भूल ना गए हो इसलिए। एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, और चौथा 4 डिफरेंट। ऐसे ही इस पे भी 4 डिफरेंट। यस, इट इज कायरल। तो इसमें कितने कायरल कार्बन? भाई जब एक कायरल कार्बन है तो आपसे गलत नहीं होगा, इतना तो मुझे अपने पढ़ाने और आपकी अकल पे भरोसा है। जहां ये 2 आने शुरू होंगे वहां थोड़ा मामला गड़बड़ होना शुरू होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। क्यों, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूं मैं, एग्जैक्टली कॉपी है एक दूसरे की, आपस में मिरर इमेज हो गए। तो जैसे ही इसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाएगी, ऊपर वाला पार्ट डेक्स्ट्रो में रोटेट कर देगा, नीचे वाला पार्ट लीवो में। बाहर निकलते हुए जैसी घुसी थी वैसी इंटरनली कॉम्पनसेट कर दिया। और इस फिनोमिना को इंटरनल कॉम्पनसेशन कहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक्चुअली एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स दिख रहे हैं मेरे को, तो मिरर इमेजेस। तो अगर इस हिस्से ने, क्योंकि उठा के रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, इस हिस्से ने अगर डेक्स्ट्रो में किया, इसने लीवो में नहीं किया, तो जैसे लाइट घुसी थी वैसे ही निकल गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री आते ही ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को आज के बाद अभी से क्या बोलेंगे? मीजो। दीज आर मीजोफॉर्म। तो कोई मेरे को कल कहे कि स्टीरियो आइसोमर्स बनाओ जी इसके, तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर बनाऊंगी तो एक ऐसा भी बनाऊंगी कि भाई इसका कोई एनाइनशोमर नहीं होगा, इसका कोई एनाइनशोमर पॉसिबल नहीं, लेकिन ये अकेला तो पॉसिबल है। ठीक है, क्या ये मीजो है? ना, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये इसी का भाई था। देखा जाए तो दोनों को मैं क्या बोलूंगी, अब आज पहली बार, एक मतलब पहली बार तो नहीं, पर बहुत दिन बाद ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं। यस, क्योंकि इनमें स्पेशल अरेंजमेंट का फर्क है। These both are stereoisomers of each other. इसको क्या बोलती हूं? मीजो। इसको क्या बोलूंगी? इसको तो मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकती ऐसा, लेकिन मुझे पता है इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका लीवो भी सामने खड़ा मेरे को मिलेगा। तो कोई ये कहे ये और ये आपस में क्या है बच्चों?
स्टीरियो आइसोमर्स। और अभी थोड़ा और आगे जाऊंगी तो डायस्टीरियोमर वर्ड लाऊंगी, आज नहीं ला रही, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। आज सिर्फ 3 शब्द चाहिए मेरे को, डेक्स्ट्रो, लीवो, मीजो। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेक्स्ट्रो और लीवो बनते ही तब हैं जब कोई स्पीशीज ऑप्टिकली एक्टिव होती है। बस आज इतना ही, तो डायस्टीरियो वगैरह बाद में लाएंगे, उसकी पूरी एक क्लास लगेगी। अगर सबको ये पता लग गया, आप मेरे को सिर्फ वो ढूंढ के दे पाओगे कि हाँ कायरल है कि ए कायरल है तो इसके मैम 2 आंसर होंगे, इसका एक डेक्स्ट्रो भी बनेगा, इसका एक लीवो भी बनेगा, दैट्स इट। सेम रिएक्शन फिर आएंगे, ये भी करा के आई हूं, वापस सेम। अब प्रोडक्ट की गिनती बदलनी शुरू हो जाएगी, जिनके 3 बन रहे थे उनके शायद हम 6 बनाएं, 5 बनाएं, 4 बनाएं, लेट्स। सबसे पहले इस एडिशन रिएक्शन की टॉपिक क्या है मेरा, इस एडिशन रिएक्शन के लिए जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे हर एक की हेडिंग आएगी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन विच वी हैव जस्ट स्टडीड। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर मैं एडिशन रिएक्शन देखूं तो यही पढ़ रही हूं इतनी देर से। तो सबसे पहली चीज आपसे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब 3 चीजों का जवाब देना है, रीजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। तो अब मैं वो पढ़ाऊं उससे पहले एक बीच में स्लाइड आई थी जो मैंने एकदम रोक दी थी। कोई रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है ये किस बात से पता चलेगा, अगर प्रोडक्ट बनने में किसी एक आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर की डोमिनेंस ज्यादा है दूसरे से। अगर मुझे पता लगे इसमें डेक्स्ट्रो ज्यादा बन रहा है, लीवो कम बन रहा है, या इसमें लीवो ज्यादा बनेगा जी, इसमें डेक्स्ट्रो कम बनेगा। अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्रेफरेंस है और दूसरे की थोड़ी प्रेफरेंस कम है तो हम बोलेंगे रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है। इसके कम से कम 5-6 प्रैक्टिस कराऊंगी। स्टीरियो स्पेसिफिक अटैक कहां से हो रहा है, लास्ट क्लास याद है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, अटैक ऊपर से भी हो सकता है, अटैक नीचे से भी हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कार्बोकेटाइन प्लेनर है, एक ही बात है। अटैक फ्रंट एंड से भी हो सकता है, अटैक बैक एंड से भी हो सकता है। दोनों एंड से अगर बराबर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारा अटैक अगर बैक एंड से हो रहा है तो फर्क पड़ेगा। यानी अटैक में कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर प्रेफर की जा रही है उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। फॉरगेट अबाउट कि ये बुक्स में मिल जाएगा। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या, कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्टिवली डोमिनेंस में आया। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है अटैक की डायरेक्शन ही स्पेसिफिक है जी, हमने तो छाता उल्टा करना ही करना है। देखा आज एक केस SOCl2 के साथ अगर तुम पिरिडिन दे दोगे तो हमेशा छाता उल्टा होगा, यानी कि बैकडोर ही होगा हमेशा। आ गया ना उसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक ढूंढते हैं, और एक तीसरी टर्म और ढूंढते हैं, हालांकि वो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं इसलिए यहां नहीं लिख रही, वो अब मैं सीधे एग्जाम्पल में बताऊंगी। ये दोनों नोटेड सबके पास क्या मतलब होता है। तो चलिए अब मैं पूछती हूं आपको, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये आपको पास्ट ईयर में दबा के मिलेंगे आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में। ये आपको एक एल्कीन दिया HBr, राइट। इसके लिए मैं 4 स्टेटमेंट देती हूं, आपको पिक करनी है इनकरेक्ट। सपोज पहली स्टेटमेंट, दिस रिएक्शन इज रीजियो सिलेक्टिव। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब है अगर पॉसिबिलिटी हो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की, कोई एक ज्यादा बनता है कोई एक कम बनता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव। तो मेजर माइनर तो इसमें शुरू से ही बना रहे हैं। मुझे पता है यहां पर कार्बोकेटाइनिक चार्ज आएगा वो माइनर होगा, यहां कार्बोकेटाइनिक चार्ज आएगा वो मेजर होगा। रीजियो सिलेक्टिव वो है जो हर बच्चा चुन लेगा, क्योंकि 11 से पढ़ते आ रहे हैं। वो वाली तो स्टेटमेंट हर कोई चुन लेगा, ये तो सही है, तो वो आपका मोरल बूस्ट होगा, आता है मेरे को। दूसरी चीज आती है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब शुरू करते हैं दोनों बातों का जवाब देने के लिए, क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है कि स्टीरियो स्पेसिफिक है। दो अगली स्टेटमेंट क्या होंगी, इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव, और तीसरी क्या होगी, इट इज स्टीरियो, चौथी क्या होगी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, राइट। तो अब मैं आती हूं इस बात पे, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या था, किस डायरेक्शन से अटैक होगा, क्या कोई स्पेसिफिक है कि दोनों से बराबर बराबर। अगर कार्बोकेटाइन बनता है बोथ साइड गेट इक्वल वेटेज, बिलो और अबाव दोनों पे पूरा पूरा चांस है बराबर अटैक होगा, तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कार्बोकेटाइन पे बिल्कुल नहीं मिलेगी कभी भी। अगला चैप्टर हो, उससे अगला और उससे अगला हो, सारे चैप्टर में अब मैं सीधे पूछूंगी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है मैम, कार्बोकेटाइन बन रहा है,
कार्बोकेटाइन में कहां से तुम स्टीरियो स्पेसिफिक कर दोगे? प्लेनर है, प्रोबेबिलिटी है 50% यहां और 50% यहां। सबसे बढ़िया अगला आसान टर्म क्या मिल गई? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो इट इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, मैंने लिखा नहीं है, यहां था, नीचे लिखा होगा कहीं। अब मुझे बताइए, जब ऊपर से अटैक करेगा ब्रोमीन, ये मेरा हाथ ऊपर से जब अटैक करेगा ब्रोमीन तो अबव द प्लेन, ऊपर से अटैक करने वाले को, अबव द प्लेन वाले को वेज से दिखाते हैं। 50% चांस था बिलो द प्लेन से भी जुड़ेगा, बिलो द प्लेन को डैश 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 दिखाते हैं। दोनों 50-50% बनेंगे, तो एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट दोनों बराबर बने, तो यहां तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी नहीं है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ही नहीं है, दोनों 50-50% बना के दे दिए। तो दिस रिएक्शन इज 1:1 आया रेशो मेरा, दोनों 50-50% बने, यानी ये रिएक्शन ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव था ना स्टीरियो स्पेसिफिक था, ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव था। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का नेचर है कि अटैक अगर स्पेसिफिकली किसी एक डायरेक्शन से हो रहा है ना शिवांश, तो उसको बोलूंगी मैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तुम आइडिया लगा सकते हो SN2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक, ऑलवेज बैकडोर। लेकिन ये क्या है? ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। 50% चांस है इधर से अटैक करेगा, 50% चांस है इधर से अटैक करेगा, नॉट चूजिंग एनी डायरेक्शन। और ये कंफ्यूजिंग है, ये बार बार शायद आप लोगों को पूछना पड़ेगा। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है? कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्टिवली डोमिनेंट करे। रीजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव सेम मत समझ लेना। रीजियो सिलेक्टिव है मेजर माइनर में, स्टीरियो सिलेक्टिव है वो जो एक ही प्रोडक्ट के 2 एनाइंशोमर्स मर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा। अंडरस्टूड? तो 3 के 4। इसका बताओ मेरे को माइनर का, इसमें कोई कैरल नहीं है, मैं चेक करती हूं, ऐसे विश्वास नहीं करूंगी मैं। ठीक है यार, मेरे को नहीं करना ना विश्वास, मेरा आगे के चारों चैप्टर में मैं निश्चिंत होना चाहती हूं कि मुझे नहीं पढ़ाना ये टॉपिक दोबारा। ये बनेगा माइनर, ये बनेगा। मुझे बताइए इसमें कायरल कार्बन है? भाई ये तो सारे H से घिरे पड़े हैं, इस वाले में भी 2 H है। जब इसमें कायरलिटी ही नहीं है तो इसका चौथा नहीं बनेगा। पिछली क्लास तक इसके आंसर में था 2 प्रोडक्ट, अब क्या हो गया? 3 प्रोडक्ट। आपको कैसे पता लगेगा स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है कि नहीं? वो क्वेश्चन का नेचर बता देगा। अक्सर क्वेश्चंस में जेई नीट में पास्ट ईयर जब आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स। नहीं हुआ तो अभी हम और कर रहे हैं ना, वही लास्ट क्लास के सब। अब मैं रिंग एक्सपेंशन, शिफ्ट्स, रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव सब एक साथ लाऊंगी। चेक फर्स्ट, टेक योर टाइम, इफ एनी मिस्टेक पॉइंट आउट, इफ नहीं तो ठीक है। पहले तो आओ भाई, मेजर ये है तो माइनर सोच लोगे, मेजर ये है माइनर भी बनेगा, मतलब ये रीजियो सिलेक्टिव है, चेक बॉक्स टिक। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब ही नहीं, कार्बोकेटाइन बनना है, काहे का स्टीरियो स्पेसिफिक? SF स्टीरियो स्पेसिफिक ये होगा। फिर आता है क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है? इसमें हमें पता है 50-50% बनते हैं दोनों प्रोडक्ट्स, तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी नहीं। अभी आपके लिए फायदा है, दोनों ही क्रॉस मिलने वाले हैं इस चैप्टर में सारे, लेकिन कल को आप दोनों को सेम ना मानने लगे इसलिए मेरे को चलाना पड़ता है। एनीवेज ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब आती है बात, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट और यहां पर मैंने BR लगाया, इसमें ये वाला सेंटर कायरल है या नहीं है? शुरू करते हैं खोजबीन। यहां क्या लगा हुआ है बच्चों? CH3, यहां लगा है BR, यहां क्या है? CH2, यहां क्या है? CH2। अभी तो दोनों सेम है, तो जब पहला अल्फाबेट किसी के नाम का सेम होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? दूसरे पे जाते हैं। अच्छा, दूसरा अल्फाबेट भी अगर मैं देखूं तो वो भी CH2, सब कुछ तो सेम है, तो नो कायरलिटी। अब जब इसमें कायरल ही नहीं था तो फिर मैं क्या ही बताऊं स्टीरियो सिलेक्टिव? क्यों नहीं था ये स्टीरियो सिलेक्टिव? शिवांश फॉर यू, तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। व्हाई इट इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव? किसी एक एनाइंशोमर को क्या ही ये मेजर बताएगा, क्या ही माइनर बताएगा? है ही एक इसका प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी ही नहीं है, कोई डेक्स्ट्रोलीवो ही नहीं है, तो मैं काहे का स्टीरियो सिलेक्टिव लेके आऊं? स्टीरियो सिलेक्टिव तो पूछना ही बेवकूफी थी, बट हमने पूछना था कि कोई तो होगा क्लास में ऐसा जो इसको कायरल ढूंढ लेगा और डेक्स्ट्रोलीवो जवाब देगा, तो वो तो लेगा ना स्टीरियो सिलेक्टिव। यही गलती आपसे जेई नीट में मिलेगी। और ये मत सोचिए क्वेश्चन नहीं आ रहे, हर बार आ रहे हैं क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? थोड़ी प्रैक्टिस हुई, अब अगला भी बताओ। फिर कुछ और गलती नहीं मिली किसी को? धैर्य,
एक सेकंड, धैर्य, कोई और गलती मिली इसके अंदर? इसको मिलती होती है ना, इसलिए इससे पूछ रही हूँ। ये ऑनलाइन वाला बालक, बताना जरा कुछ गलती या जत। हाँ, सामने वाले बच्चे, इसमें कुछ और गलती? मेरे को माइनर की तरफ मत ले जाना प्लीज, खुद बना लोगे, माइनर लायक हो। कुछ इसमें मिसिंग है, कोई गलती कर रही हूं मैं, कहीं चूक रही हूं? यस। रिंग एक्सपेंशन किधर गया? कैसे तुम इसको मेजर बोल सकते हो? ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी दिस, बट मैं इसको मेजर कैसे बोल सकती हूं? मेजर बोलते ही मैं फंस गई भाई। इसमें रिंग एक्सपेंशन भी तो करोगे, और रिंग एक्सपेंशन करके जो बनेगा करना। अब हुआ मजेदार क्वेश्चन। अच्छा, देख लेते हैं अगर आएगा तो। ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं भाई, बाकी लोग भी बनाओ माइनर। हाँ तो कर लेना ना फिर, इस लायक तो बना दिया मैंने। यहां आ रहा है बिल्कुल दिस, तो और क्या चाहिए मेरे को? आ गई इसमें कायरलिटी, बहुत ही बढ़िया। चेक, यस इट इज कायरल। तो एक ढूंढ लिया, दूसरा भी ढूंढ लो। माइनर में कायरल मिला मेरे को, तो कायरल मिला तो उसमें गिनती 2 हो गई, इसमें नॉट कायरल तो 3, और चौथा आपका रिंग एक्सपेंशन 5, 4, 6। कितने प्रोडक्ट बनाओगे गिनो बस। तो इतना तुम कर लोगे। ऑनलाइन से आ रहा है कुछ? मैम माइनर में भी तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी इसमें। हाँ। कर लो, अब तो फिर सेम बनेगा ना दूसरे का भी। रिंग एक्सपैंड होके दोनों जगह से बनेगी सेम चीज बेटा। ये अब मैंने आपके सामने दिया। अब मैं एरो वेरो बनाने के बजाय थोड़ा और शॉर्टकट पे आती हूँ, मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया। ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शरी, मैंने नहीं सोचा क्या, मैंने सीधे पहले मेजर बना दिया पॉजिटिव चार्ज। माइनर आपका जिम्मा खुद ढूंढोगे, बिकॉज नाउ यू आर केपेबल। क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ लिया हाउ मेनी मेजर प्रोडक्ट्स। अरे गलत है, प्रिंट एरर। मेजर में प्रोडक्ट्स कैसे आ सकता है? वो प्रिंट एरर नहीं है, मेजर में शायद टेक्सचुअली वो बन रहे होंगे। तो ये भी थोड़ी समस्या आती है हमको कि प्रिंट एरर है। ठीक है, चलिए एनीवेज, ये बना कार्बोकेटाइन। आपको पता है दूसरा बनाओगे, इट्स अप टू यू नाउ। अब मेरी बात आती है, रीजियो सिलेक्टिव है? यस, क्योंकि 2 प्लेसेस थी, रीजियो सिलेक्टिव तो है जी। रीजियो सिलेक्टिव है, उसके बाद यहां पे लगा दूं ब्रोमीन, ऊपर और नीचे दोनों साइड लगेगा। क्यों मैंने कॉन्फिडेंस से यहीं पर ऊपर और नीचे दिखा दिया? बिकॉज आई नो यहां ब्रोमीन लगते ही कायरल सेंटर है। कैसे? चेक। यहां एक तो आपका ब्रोमीन लगा, एक H लगा, इधर CH2, इधर CH2, उसके बाद फिर CH2, फिर CH2, दोबारा से CH2, CH2, उसके बाद यहां CH2 है, यहां पर CH है। चौथे नंबर पे जाके डिफरेंस मेरे को मिला। यस इट इज कायरल। तो चलते जाओगे, रिंग में चलते जाओगे, जब तक डिफरेंस नहीं मिलता चलते जाओ। जैसे डिफरेंस मिल गया डिक्लेयर इट, यस इट इज कायरल। दिख ही रहा है, एक 5 मेंबर था, एक 6 मेंबर था, कायरल तो मिलना ही था। तो अगर ये कायरल है तो इसके मेजर प्रोडक्ट के 2 बने, डेक्स्ट्रो एज वेल एज लीवो। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी कह सकते हैं। अब वो मेजर माइनर उन्होंने पूछा ही नहीं। क्या इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा? XYZ कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पे लेबल करके क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एक आधी ऑप्शन मिल रही है और उसकी वजह से क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है मुझको। डन, आगे चलूं? हो गया नोट? तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ जी बोलो सर। सॉरी, H नहीं आएगा, 4 बॉन्ड है, माय बैड, आई एम सॉरी, नहीं आएगा, सॉरी। क्यों क्यों क्यों? 4 डिफरेंट हैं कि नहीं? आप ये देखो, इस पे Br, इस पे CH2, इस पे CH2, ये क्या है? CH डिफरेंट नहीं हो गया? CH2 और CH डिफरेंट नहीं हो गया? सॉरी, सारी केमिस्ट्री धो दी। रुको, थोड़ा लंबा है ना ये दोनों CH2 सेम, ये दोनों CH2 सेम, ये दोनों CH2 सेम, उसके बाद ये C पे आया, ये इस पे आया, डिफरेंट नहीं हो गए दोनों? बस वही समझ लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही समझ लो यार। किसी के नाम की शुरुआत में डबल ए, किसी के में एक ए है, तो मेरे को तीसरे पे जाना पड़ेगा किसी और से कंपेयर करने के लिए। तो इट इज दिस। किसी को दिक्कत है इसमें और होनी बनती है,
मैंने कायरलिटी का जो पहला लेक्चर लिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं क्या पढ़ाया मैंने उसमें, बिल्कुल याद नहीं मैंने क्या पढ़ाया सच में, वरना अब तक तो मैं बहुत गाली दे चुकी होती। मेरे को जहां तक लगता है कायरलिटी में मैंने यही सब बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होता है, कौन सा नहीं होता। देख लेना आज जाके उसके पीडीएफ, लेक्चर मत सुनना, सिर्फ पीडीएफ देख लेना। मैंने लाइनें बना बना के बता रखा है, ये कायरल, ये ए कायरल, ये कायरल, ये ए कायरल, उसका प्रिंट दिया था प्रॉपर मैंने। देख लेना दोबारा, कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक 3 बार करनी पड़ती है, नथिंग न्यू। हम जैसे को देखो ना, 25 साल हो गए फिर भी गलती हो जाती है, तो फिर आप तो क्या ही किस खेत की मूली हो, क्यों नहीं होगी। ठीक है, चलूं आगे, बट चलो किसी बहाने भी सही आपको एब्जॉर्ब होना चाहिए। चेक, ये ना रीजियो है, ना स्टीरियो है, ना स्पेसिफिक है। चेक। अब टर्मिनल एल्कीन है, काहे की चॉइस कहां जाएगा, इसलिए वो रीजियो सिलेक्टिव होगा ही नहीं भाई। तुम यहां और यहां क्या क्या चॉइस है तुम्हारे पास, एक ही कार्बोकेटाइन बनने का चांस है स्टिल, कोई ले आए तो। ओहो, मैंने H2O2 दे दिया, क्या कर रही हूं मैंने परऑक्साइड दे दिया है। परऑक्साइड पढ़ाए बिना इसका रिएक्शन करा रही, मैं पढ़ा दूंगी 11th का वैसे दोबारा है। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, 100% एंटी मार्कोनिको, कोई चांस ही नहीं रीजियो सिलेक्टिविटी का, उसमें तो सिर्फ एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। तो इसमें तो एक ही, यानी ये ना तो रीजियो सिलेक्टिव है। अब जब रीजियो सिलेक्टिव नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बना, अब वो प्रोडक्ट, भाई बातें नहीं, वो प्रोडक्ट जो बना मुझे बताइए, इसको थोड़ा सुंदर तरीके से यहां लिख दिया है, क्या ये कायरल है। चेक, जो कायरलिटी में भी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे साथ साथ, मैं भी कर ही रही हूं, ये ए कायरल है, ये ए कायरल है, तो इसका इकलौता एक प्रोडक्ट, ना तो यहां मेजर माइनर का चांस है, ना वहां आइसोमेरिज्म का चांस है, स्टीरियो का। अंडरस्टूड, नोट करो इसको। ये परऑक्साइड पता कितनी देर बाद देखा मैंने भी। यस, कुछ ऑनलाइन में आया। अब इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी का दोबारा बताना एक बार। रीजियो सिलेक्टिविटी वैसे मैंने रिएक्शन आज पढ़ाया नहीं, इसीलिए शायद आप मिस करो। जब भी परऑक्साइड देते हैं तो एक ही प्रोडक्ट माना जाता है, दूसरे वाला नहीं बनता, एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो कहेगा रीजियो सिलेक्टिव, ओनली वन प्रोडक्ट, आंख बंद करके, दैट इज एंटी मार्कोनिको। क्लियर धैर्य, रिपीट है ना, नहीं रिपीट नहीं है। मेरे को टोटल प्रोडक्ट्स अब बताने की, अब मैं रीजियो स्टीरियो पे फोकस लूज कर रही हूं, खत्म, बस बहुत हो गया। अब मेरे को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे लाना, इंटीजर टाइप भरा पड़ा है पास्ट ईयर्स में, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। अब कोई नहीं मेरे को स्टीरियो पे लाएगा दोबारा, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, रीजियो कैसे है कैसे नहीं है। अब गिनो प्रोडक्ट। अब इसमें आप देखो तो या तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो, तब तो मैं बना तो चाहे दूं, लेकिन मैं तो यहीं के यहीं करना शुरू करूंगी। ये 2 केसेस बनेंगे, अब दोनों ही सेकेंडरी है मेरे लिए। देखती हूं क्या फर्क है दोनों में, एक ही है एक ही है, क्या इसमें कोई फर्क है, होगा जी। एक 3 ब्रोमो बनेगा, एक 2 ब्रोमो बनेगा, तो फर्क तो है, तो मैं अब लेके चलूंगी। वैसे दोनों सेकेंडरी हैं। अच्छा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, वो वाला। क्या होता है वो वाला? सब पता है एक जोत को, क्यों? सोचो सोचो सोचो, फर्स्ट वाला क्यों? हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स गिनिए, यहां पर कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहां कितने, 1 2 3 4 5, जहां 5 बीटा अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, वहां हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स ज्यादा, तो उसके बनने के चांस ऑब्वियसली ज्यादा हैं। एनीवेज, तो पहला चेकबॉक्स तो आ ही गया, रीजियो सिलेक्टिव तो है ही बच्चों, ठीक है। बाकी का देखते हैं, आप बताएंगे। अब क्या ये कायरल है? मेरा रेड कलर का लिखा पढ़ के मत बताओ, वैसे बताओ, क्योंकि इधर भी इथाइल है, सॉरी इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, एक हाइड्रोजन, ये कायरल नहीं हो सकता। तो पहला प्रोडक्ट तो मेरे को मिल गया, दिस प्रोडक्ट नंबर 1। उस पर दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या ये वाला जो Br लगा, ये लोकेशन कायरल है, दिख ही रही है, यहां CH3, यहां CH2 और यहां H, तो ये कायरल है। ये कायरल है तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। उससे भी बेटर, ऑप्टिकल वर्ड इज नॉट राइट, बड़ा सवाल पूछ लेगा सामने वाला। क्या लिखना चाहिए? इधर आओ,
मेरे को एलकेजी वाली फील मत दो, आई हेट इट। यस, चेक हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। मैं एक ही बनाए बैठी हूँ, कुछ तो गलती है। ऑब्वियसली माइनर नहीं बनाया। टोटल प्रोडक्ट्स टोटली आप दोगे, आप नो हेल्प। मैंने सीधे प्राइमरी सेकेंडरी पड़ोस की हाइड्राइड शिफ्ट सब एक ही में कर दिया। क्यों इतना करें यहाँ पर? अब मेरे को स्टेप्स कम करने चाहिए स्पीड बनाने के लिए। तो मैंने देखा यहाँ सेकेंडरी बन रहा है, यहाँ प्राइमरी बन रहा है, तो सेकेंडरी चॉइस होगी, फिर पक्का हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो टर्शरी होगी। मैं सीधे मेजर पे गई, माइनर तुम गिनो। मेजर पे जब मैं आई तो उसके बाद आयोडीन लगा यहां पे। क्या ये कायरल है? नहीं। यहां भी इथाइल, यहां भी इथाइल। अभी मैंने इसका एक ही प्रोडक्ट लिखा है, मुझे पता है बाकी के आप गिन लोगे। अगर माइनर में भी कायरलिटी है तो गिनना पड़ेगा, मेजर में भी कायरलिटी है तो गिनना पड़ेगा। जी, देखा इसमें और बनेंगे बिल्कुल। आप देखो, एक यहां आएगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा। फिर जब आप शिफ्ट करोगे ना तने, बहुत बार शिफ्ट करने के बाद वही कार्बोकेटाइन आ जाएगा जो मेजर है। ऐसा भी होगा। वो काम मैं आप पे छोड़ना चाह रही हूं, सब मैंने किया तो काम खत्म। सिंस यू आर पॉइंटिंग आउट, इट मीन्स दिमाग तो चल गया। अब फिनिशिंग टच क्या देना है? जो बात आपने मेरे को पॉइंट आउट करी वो आप अपनी कॉपी में करोगे घर जाके। यही चाहिए बस, दिमाग खुले, सवाल पूछो और जवाब ढूंढो। ठीक है, इससे ये मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिमाग में तो घुस गई जो तुम ये सवाल पूछ रहे हो। ये सवाल पूछना मतलब क्लास इज सक्सेसफुल। आ गया हमको। हाँ जी, खुद कर पाएंगे इसको? मेरे को तो इसके सिर्फ क्वेश्चन सही चाहिए होंगे जो मैं आपको दूंगी। मुझे इसके लिए स्पेशल असाइनमेंट भी दोबारा क्रिएट कराना पड़ा, मैं वो भी करवाऊंगी। लेकिन मेरे को मेरी क्लास की इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए अच्छी। आप खुद कर पाए बुक से, नहीं तो मैं तो फिर दूंगी। अब थोड़े पास्ट ईयर्स जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन, नीट में आए हुए क्वेश्चन लेके आई हूं। ये सभी लेटेस्ट 24, 25 इनमें आए हुए हैं। तो अब जरा उस हिसाब से सुनो। अभी तक तो तुम बेस बना रहे थे, अब सुनो पास्ट ईयर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं आज के पूरे टॉपिक्स पे। तो सबसे पहली चीज मेरे को पूछा गया, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा या माइनर या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हाटसोएवर। लेकिन ये पास्ट ईयर से उठाया मैंने एक क्वेश्चन। अब एल्कीन को आपने क्या दिया? एक इक्विवेलेंट HBr, एक्सेस नहीं दिया, एक दिया। लेकिन साथ ही साथ दो इक्विवेलेंट क्या दे दिए? NaI। बोथ आर जेनरेटिंग हैलाइड आयन। एक इससे भी हैलाइड आयन बन रहा है, एक इससे भी हैलाइड आयन बन रहा है। स्टार्ट कौन करेगा रिएक्शन? ऑब्वियसली H+, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं, ये तो नहीं जाएगा Na जुड़ने। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड निहायत अनस्टेबल होते हैं, आप जानते हो, तो ये तो नहीं जाएगा। सो स्टार्ट तो H+ ने कर दिया। स्टार्ट करते ही मेरे को पहले तो कार्बोकेटाइन, अब मैं उम्मीद करती हूँ, हमें पता है यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की तरफ, अब सवाल ही मेजर प्रोडक्ट पे। तो क्या सब बच्चे डायरेक्टली अब टर्शरी पे पहुंच जाएंगे? शिफ्ट सब मेंटली हो जाएगी। जैसे ही ये पहुंचे उसके बाद तड़ाक से Br लगाया तो गए काम से। अब मेरे को पता है Br की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। किसकी ज्यादा है बच्चों? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसकी चलेगी, वो अटैक करने पहले पहुंचेगा। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की डबल कर दूं, रेट डबल हो जाता है। आयोडाइड के अटैक के चांस डबल हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेट। अब रेट जिसका ज्यादा है रिएक्शन तो वही होगा, तो जब रेट इसका ज्यादा है तो रिएक्शन यही होने वाला है। तो आयोडाइड जाके जुड़ेगा, यस ब्रोमीन भी जुड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होगी? आयोडाइड। मेजर विल बी दिस, ब्रोमाइड तो बहुत कम बनने वाला है, मेजर ये बनेगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे मेजर प्रोडक्ट कितने? एक। अब नहीं बोल सकती, पहले कायरलिटी चेक करो, पहले कायरलिटी चेक करो, फिर क्या ये कायरल है? मैंने ए कायरल क्यों लिखा हुआ है बच्चे बताएंगे? एक तो लगा है हाइड्रोजन, आई होप, एक लगा है इथाइल, उसके बाद CH2 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 CH2। इट इज नहीं लगा, 4 बॉन्ड है। सॉरी, आयोडीन है ना। मैं तो आज 5 बना के छोड़ूंगी जी। ये भी एक आयरल, ये भी एक आयरल। मेजर प्रोडक्ट एक ही है, माइनर भी साथ मिला दूं तो 2 हैं, बट सवाल ही मेजर प्रोडक्ट पूछा है। ऐसे में माइनर पूछ के अपने क्वेश्चन को कोई हल्का नहीं करेगा। हमेशा ऐसे में मेजर पूछेंगे, गलती वही होनी। आपको दिखना ही नहीं 2 इक्विवेलेंट NaI लिखा हुआ। ये पास्ट ईयर और लेटेस्ट है, शायद 2 साल पहले का। ठीक है, चलिए एक और पे आती हूँ। Ma'am, why can't there be ring expand? सॉरी, वाई कांट बी
वो रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हो सकता? आवाज नहीं आई रिंग एक्सपेंशन भाई। क्यों नहीं हो 6 मेंबर सकता? से 7 कैसे करोगे? लास्ट लेक्चर देखा है? या देखा है पक्का? आई एम श्योर। रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब 4 से 5 होना हो, 5 से 6 होना हो, 6 से 7 कतई नहीं। तुम सामान दोगे तो नहीं होगा अगला। 7 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, चल अब मूविंग टुवर्ड्स लास्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट? लास्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टुडेज क्लास। अब आपको स्टीरियो तो आ गया सारा, आपने मेजर माइनर भी देख लिए, गलतियों का स्कोप है वो अलग बात है, लेकिन एक राउंड तो हो गया। अब लास्ट चीज स्टीरियो केमिस्ट्री में होती है, अगर अब मैं HBr अटैक कर रही हूं डबल बॉन्ड पे, राइट? डबल बॉन्ड पे जब तुम HBr का अटैक करा रहे हो, सिन और एंटी आपने देखा होगा, मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है, लास्ट थिंग टू बी क्वेश्चनड इज सिन और एंटी। H और Br दोनों डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ रहे हैं बच्चों, राइट? एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, या एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। क्या दोनों के दोनों अबव द प्लेन जुड़ेंगे, या दोनों के दोनों बिलो द प्लेन जुड़ेंगे, या एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन? इस तरफ अभी तक मैं लेके ही नहीं आई आपको। यानी लास्ट थिंग टू आंसर हेयर इज, जो H और Br है, अगर मैं उस मॉलिक्यूल को देखना चाहूं, H और Br दोनों अबव द प्लेन थे, या H अबव द प्लेन Br बिलो द प्लेन, या दोनों ही बिलो द प्लेन, और या Br अबव द प्लेन H बिलो द प्लेन। एट द एंड इन दोनों का ओरिएंटेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या था, ये लास्ट चीज बचती है, वो पता लगता है सिन और एंटी। पहले समझो फिर शॉर्टकट भी दूंगी। एडिशन ऑफ HBr, मतलब HBr का एडिशन सिन है कि एंटी है? दो तरह के एडिशन होते हैं, सिर्फ सिन और एंटी। अब ये हर लेक्चर में आएगा, जो जो भी रिएक्शन होगा हर एक का सिन एंटी बात करूंगी, हर एक की रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, आगे आने वाले चारों चैप्टर्स में मैं पूछती रहूंगी। तो सिन और एंटी का क्या मतलब होता है? सिन माने दोनों सेम प्लेन, एंटी माने दोनों ऑपोजिट प्लेन, दैट्स इट। सिस ट्रांस था वही सिन एंटी और कुछ नहीं। लेट्स चेक ये पूछा कैसे जाएगा। HBr का एडिशन ऑलवेज गिव्स बोथ प्रोडक्ट इक्वली, दोनों का दोनों इक्वल होता है। इसमें सिन भी इक्वली बनता है और इसमें एंटी भी इक्वली बनता है, क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी तो है नहीं, क्योंकि एक साइड से अटैक प्रेफर हो रहा हो, दोनों ही साइड से अटैक प्रेफर्ड है। तो दोनों ही साइड से अटैक प्रेफर्ड है, मतलब दोनों सेम प्लेन में भी हो सकते हैं, दोनों ऑपोजिट प्लेन में भी हो सकते हैं। चेक। अब उसको कैसे समझती हूं मैं, देखिए। क्या यहां कार्बोकेटाइन बना दूं? सोच लूं, इतना मैं सोच पा रही हूं कि कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? एवरीवन यहीं बनेगा, यहां बना दो, एक ही बात है। मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, कहीं मर्जी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहां बना दूं। इसका सिन एडिशन का मतलब क्या है? मैंने जो डेफिनेशन दे दी वो एक साइड पे। सिन एडिशन का मतलब है जो H और Br जुड़ेगा, दोनों के दोनों बिलो द प्लेन या दोनों के दोनों अबव द प्लेन। सिन का यही मतलब है, या दोनों हो बिलो द प्लेन या दोनों हो अबव द प्लेन। ठीक है जी। एंटी एडिशन का क्या मतलब है? चेक। एक अबव द प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन तो दूसरा। क्या ये दोनों एक दूसरे के एनाइंशोमर्स हैं? देख लो एक बार, मिरर इमेज लग रही होगी। जो चीज अबाउ द प्लेन हो उसी को बिलो द प्लेन कर दो तो मिरर इमेज ही तो है। चेक। ये मेरा हाथ, कार्बन के कार्बोकेटाइन, Br गया यहां, ये क्या है? बिलो द प्लेन। यहां पे रख दूं मिरर इमेज, मतलब मिरर, इसके नीचे इसकी इमेज में Br कहां आएगा? अबाउ द प्लेन। जो चीज बिलो द प्लेन है मिरर में वही चीज अबाउ द प्लेन होगी। तो इन दोनों फॉर्म्स में whatever is below the plane, if it is coming above the plane, rest everything is similar. जो भी चीज above the plane थी वो below आ रही है, जो भी below the plane थी वो they are both enantiomers. तो कुल मिला के मेरे पास कितने सेट ऑफ enantiomers बने बच्चों? 2 सेट्स, ये और ये, तो 4 प्रोडक्ट्स, राइट। इसमें 4 प्रोडक्ट्स बने जिसमें 2 सेट्स ऑफ एनेंशियोमर्स हैं। सिन और एंटी का इससे ज्यादा आसान कन्वर्जन आपके लिए नहीं है। HBr के एडिशन में हमेशा सिन एंटी दोनों भीड़ बनती रहेगी। एवरीवन क्लियर? नोटेड और नॉट? इसको इसी तरह से नोट करिएगा, जब कभी सिन एंटी में कंफ्यूज हो सिर्फ ये एक पेज इनफ है आपके लिए।
सिर्फ ये एक पेज इनफ है, आपको सिन एंटी दोनों करा दिया। ठीक है, सो कुल मिला के कितने बने वो आपने देख लिए। अभी तो मैंने लिया था सिमेट्रिकल एल्कीन, अब अगर मैं लाऊं अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो क्या होगा उसकी बात करते हैं, उसमें बहुत कुछ होगा। ये मेरे से मिस हो गया था और इसका सब स्टीरियोकेमिस्ट्री करा गई। ये +1 का है, तो आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूं और नोट करना है तो जरूर करिए। वही HBr अगर आप प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड लेके आते हो तो एंटी मार्कोनिकोव उसमें मेजर होता है, याद रहेगा सबको। ये इसको ना कराऊं चलेगा। इसके मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं। इतने सुखी हो जाएंगे हम, इसमें कोई कायरलिटी नहीं, कार्बोकेटायन नहीं। कायरलिटी तो प्रोडक्ट में तो आएगी, आई एम सॉरी, बट इसमें कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी सिलेक्टिविटी का सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर तो फ्री रेडिकल बना है। फ्री रेडिकल तो प्लेनर होता नहीं है। जब प्लेनर नहीं होता तो उसमें अटैक की कोई चॉइस नहीं, कोई मेजर नहीं, कोई माइनर नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें एक फ्री रेडिकल बनता है जो इस अटैक को स्टार्ट करता है, इसीलिए इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। +1 की एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म दिया है। क्या मैं इसके लिए आप पे डिपेंड कर सकती हूँ? मुझे पढ़ाना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाने में मजा आता है। किसी को लगता है कि नहीं पढ़ाओ तो हम पढ़ा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे विल गो। इसमें हमेशा प्रोडक्ट कौन सा मेजर क्या बनता ही कौन सा है? इकलौता एंटी मार्कोनिक। नो कार्बोकेटायन, नो शिफ्ट, नथिंग स्टीरियो। हाँ, कायरल प्रोडक्ट बन गया, फिर उसके 2 हो जाएंगे, फिर उसके 2 हो जाएंगे। तो ये बाई चांस मैंने लास्ट के लिए रख लिया होगा। नाउ लास्ट रिएक्शन। अब आप देखिए क्लास स्टार्ट किससे की थी? प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल वाला पिछली क्लास में कराए हम। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से कैसे बनता है वो कराए। आज का टारगेट क्या था? एल्कीन को खत्म करना। एल्कीन से कैसे बनता है? एक तो एल्कीन पे आप लगा दो हेलोजन हाइड्रोजन, तो मैंने उसको नाम क्या दिया था? हाइड्रो हेलोजिनेशन। उसका मैंने 1 से शुरू करके 100 पे पहुंचा दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। स्टीरियो जेई एडवांस टिप ऑफ एंड पहुंच गई। उसमें आखिरी चीज बचती है, एल्कीन से एक और काम भी तो कर सकते थे, हेलोजिनेशन, राइट? हेलोजिनेशन करके देखते हैं। तो हेलोजिनेशन अगेन ये भी +1 का है। एल्कीन को जब आप ब्राउन कलर का ब्रोमीन देते हो, ये ब्रोमीन के साथ एजेंट नहीं लिखा मैंने यहां, ये सोच के कि मेरे बच्चे बताएंगे +1 में क्या था। CCl4। वाटर क्यों नहीं? गुड, कि जिससे भी CCl4 आया दोनों बच्चों से वेरी गुड। वाटर ले लिया तो काम खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आ रही हूं अगली स्लाइड पे। CCl4 ही लेना है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेना है। इट कैन बी कार्बन डाइसल्फाइड, इट कैन बी CCl4, इट कैन बी बेंजीन। पोलर सॉल्वेंट लिया क्या होगा? अगली स्लाइड। तो अगर आप CCl4 लेंगे, ब्रोमीन चुपचाप दोनों जगह लग जाएगा। यहां कोई फाइट ही नहीं है। यहां तो कौन सा H है जो मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको, कुछ नहीं टेंशन मेरे को। यहां सबसे आसान में आ गया ये। तो इसमें ब्राउन कलर का डीकलराइज होना इज ऑल्सो अ फेमस टेस्ट टू चेक अनसैचुरेशन। क्लियर इतना? ये मेरे साथ साथ नोट करेंगे आप। ये मैंने नहीं कराया +1 में, ये जो आ रहा है ना, नथिंग हैज बीन डन। आई थिंक मैं भूल गई हूँ क्या कराया क्या नहीं कराया, बट मुझे लगता नहीं, मैं यूजुअली +1 में नहीं कराती है। तो अब अगर मैं आऊँ मैकेनिज्म पे, कराया हो तो मुझे बता देना, नॉट कि मैं नहीं पढ़ाना चाह रही, मुझे याद रहे, मुझे याद आ जाए मैंने कराया था कि नहीं कराया था, नथिंग एल्स। वैसे मैं यूजुअली नहीं कराती ये +1 में। मैकेनिज्म पे आते हैं। अगेन एल्कीन पे किसी ने भी अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल के अलावा कोई चारा नहीं है। अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल से ही स्टार्ट होगा। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। 2 ब्रोमीन है बच्चों, समझ लेना, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है और फॉर द लास्ट टाइम है। ये रिपीट नहीं है, हेलोजन रिपीट नहीं है इस साल। फिर इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की वजह से ब्रोमीन की मजबूरी है इसको हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन करना पड़ेगा। क्यों? सामने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही जा सकता है अटैक करने। तो इलेक्ट्रोफाइल बना, हेट्रोलिटिक फिशन होके गया तो किसी भी एक जगह लगा दोगे? अब नहीं। अब ये कार्बोकेटायन वाली सिचुएशन नहीं है, अब बिल्कुल नहीं। ब्रोमीन जब गया, पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने अपने आप को ऑफर कर दिया। ब्रोमीन प्लस ने क्या किया? दोनों कार्बन को अपने साथ जोड़ लिया, अभी लालच में कि दोनों को मिल जाए स्टेबिलिटी।
इसे कहते हैं हेलोनियम आयन, और ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। ईएम होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए सफिक्स, तो हेलोनियम आयन जैसा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। इसने ऊपर की साइड को ब्लॉक कर दिया, दोनों कार्बन ब्लॉक कर दिए इसने। अगर ये अबव द प्लेन से अटैक करने आया था तो दूसरा ब्रोमीन के लिए चारा ही कुछ नहीं छोड़ा। आ रही ना स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, डायरेक्शन फिक्स है कि यहीं करोगे, दोनों साइड से चॉइस नहीं है। तो शायद शिवांश आप भी पूछ रहे थे कहां, और मैंने कहा था स्लो स्लो सब आएगा एक साथ नहीं। अब आने वाले ये काफी अनस्टेबल इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटायन, तो वो कार्बोडाइन की शिफ्ट का झंझट नहीं है इसमें बिल्कुल। अब क्या होगा, जो भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल बचा है, Br2 में क्या बचा है सामने, Br नेगेटिव, उसकी मजबूरी है उसको यहीं से अटैक करना पड़ेगा। ऊपर तो ब्लॉक कर दी इसने दोनों कार्बन की साइड्स। तो अब क्या हुआ, जैसे ये आया तो इस ब्रोमीन को एक कार्बन को छोड़ना पड़ेगा। सपोज पुराने वाला ब्रोमीन यहां लग गया, नए वाला ब्रोमीन नीचे लग गया, और मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड बना। और अगर तुमने ब्रोमीन के साथ दे दिया कोई और न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि तुम्हें लगा नहीं हम CCl4 नहीं देंगे, हम तो ब्रोमीन वाटर लाएंगे, मेरी लैब में तो ब्रोमीन वाटर पड़ा है, खर्चा नहीं होगा मेरा, बजाय CCl4 के तुमने H2O दे दिया, तो फिर मैदान में ये भी तो कूद जाएगा। ये अगली स्लाइड पे डिटेल लेती हूँ, यहां सारा घौच पौच हो जाएगा। कोई और न्यूक्लियोफाइल तुमने ले लिया, वो भी कूद पड़ेगा रिएक्शन में, मैं लगूंगा। तो पता चले जी अब डाइब्रोमो बनाने चले, और आधा तो डाइब्रोमो बना और आधे वाले में दूसरे ब्रोमीन की जगह कौन चला गया, OH नेगेटिव। तो वो तो चलो आगे आएगा, लेकिन क्या सबको ये समझ आ गया, अगर मैंने हेलोजन का सीधा अटैक कराया, हेलोजन यानी गैस Br2 Cl2 I2, तो उससे विसिनल डाइहैलाइड्स बनने तय। नाउ ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, और यहां सिन नहीं, सिर्फ एंटी एडिशन होता है, इसीलिए मैंने शुरू से ही एंटी की तरफ लेके चली। एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे, दोनों ऊपर नहीं बनाए, एक ऊपर एक नीचे। यहां पर सिन नहीं होता, यहां पर सिर्फ एंटी एडिशन होता है। नोटेड या वेट करना है मुझको? जो लोग नोट कर रहे हैं मैं उनका वेट करूंगी। ये इंफॉर्मेशन एक पेज पे एक साथ होना मुश्किल है, बट यस मैंने ये सारे मैकेनिज्म बुकलेट में डाले। यस बॉन्ड कहां, मतलब कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, मेरा अपना भी गया और जो मैंने शेयर कर रखा था वो भी गया। तो ब्रोमीन क्या ढूंढने गया, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मिल गया, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी, पाई बॉन्ड मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी, बट ब्रोमीन 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो अभी वो इस कोशिश में रहा होगा, क्योंकि मैं इस बात का रीजन ढूंढ रही हूं, भाई नीचे से क्यों आया अटैक। इसका मतलब पहले ब्रोमीन ने ऊपर की साइड को ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया ब्लॉक, कैसे कर दिया ब्लॉक, तो फिर किसने जवाब दिया, दोनों के साथ अटैक कर गया होगा। मेरे पास जवाब ये चाहिए था, सारे मेरे को ऐसे मिले ट्रांस, इसमें ट्रांस तो नहीं बोलूंगी बट एंटी ओरिएंटेशन मिला। आई वाज ऐसे ही मैकेनिज्म निकाले जाते हैं। एंटी मिला है ना, इसका मतलब पक्का ब्रोमीन ने पहले वाले ने ब्लॉक कर दिया। कैसे किया होगा ब्लॉक, शायद उसने साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया होगा। दिस इज हाउ वी रीड मैकेनिज्म्स। एल्कीन्स आर प्लेनर, एक ब्रोमीन यहां से आएगा तो दूसरा ब्रोमीन यहां से, दोनों ब्रोमीन सेम डायरेक्शन से अटैक नहीं करेंगे। नो सिन एट ऑल, ओनली एंटी। सो इन एडिशन टू ब्रोमीन या Cl2, अगर आपने कोई और न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। वी आर नॉट कमेंटिंग, वी कैन नॉट कमेंट ऑन विच इज मेजर विच इज माइनर, ना आपसे पूछा जाएगा अभी, जब तक आपको ये ना बता पाए हम कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी जब तक वो नहीं बताया आपसे ये नहीं पूछेंगे। जिस दिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको पूरा आ गया, ये सवाल भी आपके पास आ जाएगा। सो अगर ब्रोमोनियम आयन बन गया, उसके बाद सॉल्यूशन में सपोज आपने लिया ही Br2 था, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, दोनों Br लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने Br2 के साथ, ये वो केसेस हैं, आपने Br2 तो लिया था लेकिन साथ में NaCl ले लिया, Br, और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे डीपीपी में, Br2 के साथ NaCl ले लिया, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन तैयार खड़ा है, Cl नेगेटिव। आपने Br2 के साथ क्या ले लिया बच्चों, अगर वाटर, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन खड़ा है, OH नेगेटिव। फिर आपको लगा नहीं हम तो Br2 के साथ अल्कोहल ले जाएंगे,
CH3OH, फिर कौन सा न्यूक्लियोफाइल खड़ा है? इथॉक्साइड। माधव और एक जोत, बात नहीं। और अगर आपको लगा, जो एक क्वेश्चन करा भी चुकी हूं, कि हम तो Br2 के साथ NaI ले जाएंगे, तो आप जो भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल दोगे वो लपक के जुड़ जाएगा अगले वाले पे। अब ये कितना ही बढ़ा दूं, क्वेश्चन मेरे को जहां तक याद है, पता नहीं टेस्ट में है कि डीबीपी में, KCN से कर रखा है, तो CN लगेगा अगले वाले पे जाके। तो न्यूक्लियोफाइल हमको ढूंढना आना चाहिए। सो इस तरह से दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो वो भी बराबरी की टक्कर दे रहा है आज। तो मेजर माइनर विल डिस्कस। आपने देखा एक जगह मैंने क्या किया, मैंने NaI की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दे दी, तो अपने आप आई गया ना मेजर में। तो वो आपको ढूंढना आ चुका है, सिर्फ क्वेश्चन सामने आएगा तब आपको पता लगेगा कैसे। अगर 500 क्वेश्चन तो 500 क्लास में नहीं हो सकते, उनको करने लायक बनाया जा सकता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सिस को अगर आपने Cl2 दिया, क्या ये नॉन पोलर है? लगभग नॉन पोलर जैसा है, ठीक है, CH2Cl2। अब क्या होगा, इसका एडिशन कौन सा होता है बच्चों? एंटी। एक Cl बिलो द प्लेन, एक Cl अबव द प्लेन। दो स्टार्स लगाने का क्या मतलब है? दो दो कायरल कार्बन। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? मतलब ही नहीं। एक क्लोरीन अबव द प्लेन है, एक क्लोरीन बिलो द प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसी का दूसरा, ये जब अबव द बिलो द प्लेन हो जाए, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन हो जाए, बिलो द प्लेन, मतलब मैंने ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ही बना दी है। यानी ये दोनों जो बने, बोथ आर एनाइंशोमर्स। अब तक लगता है मेरा तो रायता फैल गया है, मैं क्या क्या चीज सोचूं, हाउ टू आंसर करेक्टली। अब ये भी करो सिन एंटी। तो सिन एंटी के लिए मैंने आपको कहा था समझ लो, फिर मैं आपको देती हूं शॉर्टकट। कार जब भी सिस पे एंटी करोगे हमेशा दोनों चीजें बराबर बनेगी। इसको एंटी एडिशन कराओगे, उससे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? दोनों एनाइंशोमर्स का 50-50% मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। कार याद रखिएगा। किसी ने कहा था घड़ी और गाड़ी और क्या चाहिए, राइट? सो कार को याद रखिएगा, CAR। सिस पे एंटी जब भी डालोगे तो क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर, दोनों एनाइंशोमर 1:1 रेशो में। ये हमेशा के लिए, अभी तो आपके लिए, वो दूसरे केसेस हैं जहां कुछ आएगा, आई नो, वो भी कराऊंगी मैं। ट्रांस में सब कुछ सेम, पहले देख लो ट्रांस बनाया है। अब उस पे मैं क्या डाल रही हूं? फिर से वही Br2 CH2Cl2, लगभग नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसी चीज दी, एंटी एडिशन कराना है। एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब आप सोचो, ये ट्रांस था, ये सिस था, बहुत बड़ा फर्क है, इस पे फैलना नहीं, धीरे धीरे मानना। ये मेरे पास सिस था, ये मेरे पास ट्रांस है। इसमें क्लियरली मैंने आपसे बात कर ली, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन ट्रांस में मैं कैसे बात करूं? सिस होता है एक सा, ट्रांस में क्या किया जाता है? मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजने की कोशिश करी, एक लाइन खींची है बीच में, तो देख के लग रहा है नहीं है। यहां मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बता रही। स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ रोटेशन फॉरबिडन होते हैं, माफी लायक होते हैं, आप कर सकते हो, और कुछ फॉरबिडन नहीं होते। 180 डिग्री हमेशा रोटेट करके देखा जाता है। यहां पे 180 डिग्री रोटेशन फॉरबिडन नहीं, करोगे तो कुछ और बन जाएगा। फॉरबिडन मतलब आप कर सकते हो। यहां क्या मैं कर सकती हूं? इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया बच्चों। जब इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, जो चीज बिलो द प्लेन थी वो अबाउ द प्लेन आ गई। 180 डिग्री रोटेट करते ये तो आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इसको मैंने आधे को, पूरे को नहीं किया है मैंने, राइट? आई एम नॉट डूइंग दिस कंप्लीट। जब भी 180 डिग्री रोटेट करोगे, ये और ये सेम हो गए। सेम हो गए तो बन गया ये तो मीजो बन गया है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। काहे की? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब आप ये सोचो, एंटी ये भी तो हो सकता था। कोई कहे नहीं, आपने पहले वाले को अबाउ द प्लेन बोला, बाद वाले को बिलो द प्लेन। मैं अगर इसको ऐसे करूं कि पहले वाला बिलो द प्लेन, बाद वाला अबाउ द प्लेन, तो उसको फिर 180 डिग्री रोटेट करूं, फिर फॉरबिडन, फिर सेम आ गया तो ये मीजो है। चारों एक ही बात थी। एट द एंड
ये भी मीजो आया, ये भी मीजो आया, और मीजो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। लाइट जो उसके अंदर से गुजर के जाएगी वो बिल्कुल सेम प्लेन रहेगा जो थी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसीलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मेरे पे नहीं होगा ये जो आप कर रहे हो, रोटेट और मीजो और ये और वो। मैं नहीं ये फॉरबिडन वाला रूल ध्यान रखना चाहता या चाहती। तो कोई मेरे से ये ना पूछ लेता मैम टैम कैसे बताया, इसलिए पहले बता दिया मैंने। एक्चुअली में मेरे को आता है, लेकिन आप अगर नहीं समझ पाते तो रिमेंबर टैम। ट्रांस पे जब भी एंटी दोगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज मीजो। ट्रांस पे जब भी एंटी दिया प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो। सिस पे एंटी दिया प्रोडक्ट क्या बना था, रेसमिक मिक्सचर। और ये एंटी एडिशन किसके लिए बात हो रही है, हेलोजन की। Br2 Cl2 ये जितने भी आप दे रहे हो। तो कार और टैम मेरे को याद है, तो मेरे को एंड प्रोडक्ट याद है। इस रूट से 2-3 बार पढ़ के सुन के आदत हो जाएगी। इक्वल टू का मतलब ये है। तो इस तरह से मैंने यहां पर लिखा कि इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 180 डिग्री रोटेशन फॉरबिडन है। सो दिस इज माई समरी ऑफ लास्ट रिएक्शन जो चल रहा था। सिस पे एंटी होगा तो क्या बनेगा, सी एडिशन है सिस पर तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। मैंने ड्रॉ भी नहीं किया, मेरे को कार से काम चल रहा है, मेरे को नंबर चाहिए और मूव ऑन करना है, रिवीजन करनी है। मैंने कार से काम चला लिया, जिसका ना चले आ जाओ, बैठो। नहीं आओ मेरे साथ, अगली क्लास से पहले मैं कराऊंगी कोशिश। ट्रांस में किया आपने एंटी एडिशन, क्या बनेगा, यहां क्या मिलेगा, मीजो। और ये बना भी रखा है। तो अब ये वाले पढ़ा के आप ये वाले कैसे पूछ सकते हो, तो पूछ लिया, देखिए। और ऑलवेज साथ लिखा है। क्या करना है मेरे को, मैं कोई भी स्ट्रक्चर दे दूं ऐसे ही तो लगाना है भी यार। क्या ये कायरल है, 2 कायरल है, इसमें नहीं कर सकती मैं, रोटेशन टूट जाएगा। ये कायरल है। एनीवेज, इससे ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री आपका सिलेबस नहीं है। मैंने टिल लास्ट स्ट्रेच ऑफ जेई एडवांस आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इन रिएक्शंस की करा।